हेलो दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, जो कि रेलवे के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। उसी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लिए आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, तब भरोसा भगवान पर हो तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पे है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है। दोस्तों, आप क्या करना कि मेहनत करना। आप जो चाहोगे वो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, मेहनत के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आप तकदीर के भरोसे बैठोगे तो क्या होगा कि जो आपके लिए लिखा है वही मिलेगा, बट अगर आपने मेहनत की तो जो आप चाहोगे वही मिलेगा आपको। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता किसकी वजह से बढ़ाई जाती है? जो ऑक्टेन संख्या होती है, ऑक्टेन संख्या के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है। प्रस्तुत तनाव का आयाम क्या है? प्रस्तुत तनाव का आयाम, जिसका क्या पूछा है, विमेय सूत्र पूछा है यहाँ से। विमेय सूत्र का प्रस्तुत तनाव का M1L0T-2, M1L0T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है। कोर का लेमिनेशन किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है? यूनिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल का क्या किया जाता है? खाना पचाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर क्या होता है? उड़ते वायुयान की ऊंचाई क्या करता है? मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी के अंदर क्या होती है? सिलिका और आयरन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बना होता है। जो पृथ्वी की आंतरिक क्रोड होती है किसकी बनी होती है? निकेल एवं लोहा की क्या होती है? बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है। जो रक्तचाप होता है उसके परीक्षण के लिए कौन यूज में लिया जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर क्या किया जाता है? वहाँ से यूज में लिया जाता है। किसका? स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का परिवर्तित रूप कौन सा होता है? प्याज किसके अंदर कन्वर्ट होता है? प्याज को होता है तना। ठीक है, स्टेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर का वजन अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ पे अधिकतम होगा? ध्रुवों पर होगा। ध्रुव पे क्या होता है? शरीर का वजन अधिकतम होगा। और आप चांद पे चले जाओगे आपका वजन कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। जो पृथ्वी पर वजन होगा ना आपका, उसका कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है। ठीक है। TIR बोलते हैं इसको। TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंद्रधनुष कौन से रंगों में होता है? विभोर के रंग VIBGYOR। कल बताया था मैंने, VIGYOR। ठीक है। इस फॉर्म के अंदर होता है, सबसे टॉप पे होता है कौन होता है? रेड होता है। लास्ट में कौन होता है? वी होता है, ऑलेट होता है, बैंगनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मध्य का रंग कौन सा होता है? येलो होता है, ग्रीन नहीं होता। कौन सा होता है? येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सूर्य के परित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है। कौन सा होता है? परिवलय होता है। एक तो होता है सर्कल होता है, जैसा कि क्या होता है, एक तो सर्कल होता है ऐसा। ठीक है। एक और सब कैसा होता है? परिवलय होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परिवलय बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को। ठीक है। तो कैसा होता है? इनकी कक्षा के अंदर धूमकेतु का पथ परिवलयकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? पीलिया को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। कल भी डिस्कस किया था। कल क्या डिस्कस किया था अपने? घेंगा रोग की
किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। बता देना कि क्वेश्चन क्या होता है, घूम फिर के कैसे पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन भी याद रखना है तो आंसर भी याद रखना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित कर ले जाते हैं। कहाँ पे अवशोषित कर ले जाते हैं अधिकतर पोषक तत्व? जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के अंदर सारे सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है उनका वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह होता है। मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी क्या बोलते हैं? इसी को वजह से बोलते हैं मधुमेह। तो फिर क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो फिर क्या किया जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन होते हैं उनका क्या किया जाता है? प्राकृतिक रूप से तो इंसुलिन का कमी हो जाती है, उनको कृत्रिम रूप से जो इंजेक्शन बनाए होते हैं उनको लगाया जाता है, जिससे क्या हो, मधुमेह की जो इंसुलिन की होती है मात्रा होती है मेंटेन रहे बॉडी के अंदर, ठीक है। इंजेक्शन या टैबलेट्स के रूप में उनको लिया जाता है, कभी भोजन से पहले और भोजन के बाद में लिया जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश पवित्र रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, समुद्र में गहराई मापी जाती है। समुद्र के अंदर गहराई किसमें मापी जाती है? फेदोमीटर के अंदर क्या किया जाता है? गहराई को मेजर किया जाता है। समुद्र में गहराई होती है फेदोमीटर के अंदर, फेदम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है, रेटिना के अनुरूप करता है। किसके अनुरूप करता है? रेटिना पर। जो रेटिना होता है अपना मानव शरीर के, जो आँख का रेटिना होता है, रेटिना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है आपसे पूछा जाए, रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, लेकिन क्या होता है? वस्तु से उल्टा होता है, उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दे तो कमरा क्या हो जाएगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे के द्वारा तो मतलब हर एग्जाम में पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है और हर जोन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है? ताप बढ़ जाता है, ठीक है, दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे तो कमरे का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्का आम में पाया जाता है। जो पका हुआ आम होता है ना, कच्चा आम होता है, पका हुआ आम होता है, पके आम में क्या पाया जाता है? विटामिन ए व सी पाया जाता है। विटामिन ए से होता है, ठीक है, दतुंजी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, रोग पूछ ले, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से विटामिन ए की कमी सॉरी दतुंजी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। किसमें होता है? CO2 और जल के अंदर होता है। जैसे आप क्या क्या श्वसन लिया, श्वसन में सारे कौन कौन सी नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, दोनों गैसें, और 1% के अंदर अन्य गैसें होती है। आप क्या करते हो? इनहेल करते हो। बट क्या फिर आगे क्या होता है? इस नाइट्रोजन तो 78% है, 70% की, जैसे इनहेल की वापस से जब आप रिलीफ करते हो अपने सांस को तो वहाँ से क्या करते हो? छोड़ देते हो। बट जो आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हो आप? 21% ऑक्सीजन लेते हो। आप रिलीफ करते हो कितनी? 16 से 17% क्या करते हो आप? रिलीफ करते हो। बाकी जो बची हुई वो क्या करती है? अपनी जो बॉडी होती है, बॉडी के साथ क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और जल में क्या कर लेती है? मिल के क्या कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, क्लोनिंग पद संबंधित है। क्लोनिंग पद किससे संबंधित? जनन विज्ञान से। जनन विज्ञान से। क्लोनिंग किसको बोलते हैं? क्लोनिंग का मतलब होता है कि सेम प्रारूप का, जैसे कि आपके पास एक बोतल है, बोतल, अब आप क्या करना कि बोतल के समान सेम टू सेम क्या बनाना? एक नया पदार्थ बनाना, ठीक है। जैसे कि एक कोई मनुष्य है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सेम टू सेम वापस, जैसे कि कार्बन कॉपी होती है ना, कार्बन कॉपी का नया बनाना, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। सेम टू सेम बट ओरिजिनल नहीं होता, वो कॉपी बोल सकते हैं उसको बोलना जनन विज्ञान संबंधित क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचित खाना, जो खाना पच जाता है अवशोषित किया जाता है। जो पचित खाना होता है, पचित खाने से क्या अवशोषित होता है? शुद्धांश द्वारा। किसके द्वारा? शुद्धांश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल का उपयोग किया जाता है। कठोर जल का किसमें? कागज उद्योग के अंदर उपयोग में लिया जाता है। कठोर जल का मतलब होता है कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मिली होती है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी किस क्या होती है कठोर जल के अंदर? हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, किसकी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ होती है। ये क्या करते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के साथ में मिलकर झाग नहीं देते, बट अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक किसको बोलते हैं? सर्फ होता है, जो पैकेट आता है घड़ी डिटर्जेंट हुआ, ठीक है, इनके जो सर्फ होते हैं उनके साथ में मिलकर कठोर जल क्या कर लेता है? जो अशुद्धियाँ होती है CO और मैग्नीशियम वो मिल जाते हैं, बट साबुन के साथ में ये मिलते नहीं है, झाग नहीं बनाता, ठीक है। इस जल का उपयोग कहाँ पे लिया जा सकता है? कागज उद्योग के अंदर। ये पीने लायक पानी नहीं होता, ठीक है, इम्प्योरिटीज पानी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे से, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर के लिए हड्डियों के लिए संरचना के लिए कौन सा आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम दांतों मानव शरीर की हड्डियों के लिए, दांतों के लिए आवश्यक है, और कौन सा? फास्फोरस भी क्या है? मानव शरीर की हड्डी और दांतों के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का यूज में लेता है? अवतल दर्पण का यूज में लेता है। क्यों दर्पण का यूज लेता है? क्योंकि छोटी वस्तुओं को क्या करता है, बड़ा करके देखता है, ताकि जो दांतों में होता है, जिसे दंत चिकित्सक लिया है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे बोल देता है ईएनटी। ईएनटी डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग में लेता है? ईएनटी दर्पण डॉक्टर किसका? अवतल दर्पण का यूज में लेता है। ईएनटी का मतलब होता है ERNT, ठीक है, यूज में लेते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। रंगीन टीवी में कौन सा? RGB। काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। R होते हैं, G होता है और B होता है। RGB ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा और नीला रंग यूज में आता है रंगीन टीवी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। जो किसके आधुनिक आवर्त सारणी? मोजले की, ठीक है। अभी अपन जो आवर्त सारणी यूज में लेते हैं कौन सी किसकी है? मोजले की आवर्त सारणी को यूज में लेते हैं, जो किसकी आवर्त सारणी? परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। जो पहले की आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे बेस्ड थी? परमाणु भार पे बेस्ड थी। तो परमाणु भार पे बेस्ड थी। अभी न्यू चेंजेस हुए हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। जो भी आप पढ़ते हो आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर, और किसके कौन सा वैज्ञानिक की है? ये मोजले की आवर्त सारणी। पहले वाले कौन सी थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, जो किस पे बेस्ड थी? परमाणु भार पर थी, ठीक है, याद रखना आपको, हो सकता है आपसे। परमाणु भार की सारणी किसकी थी? मेंडलेव की थी। परमाणु क्रमांक किसकी है? मोजले की, ठीक है। वर्तमान में कौन सी यूज में आ रही है? आधुनिक बोलो, वर्तमान बोलो, कौन सी आ रही है? परमाणु क्रमांक वाली, किसकी? मोजले की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में कौन से रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? एलपीजी, ठीक है, C4H10। एलपीजी होता है मेथ एथेन बोल सकते हैं, मेथ एथ प्रोपेन ब्यूटेन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि CH4, C4 क्या होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी होता है ब्यूटेन का मिश्रण है। इसमें किसी मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। जैसे कि आप यहाँ से कार्बन के चार कार्बन फोर दे रखा है, इसे फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। CnH2n+2 आता है, ठीक है। CnH2n+2 होगा, C4H10 होता है। एलपीजी में तेज ब्यूटेन का क्या है? मुख्य घटक है, आणविक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ आसानी से घुल जाता है। रबड़ किसके अंदर आसानी से घुल जाता है? बेंजीन के अंदर आसानी से रबड़ क्या होता है? घुल जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में होता है टैनिक अम्ल होता है, ठीक है, टैनिन अम्ल होता है चाय के अंदर। जो पीने वाली चाय होती है, चाय बनाते हैं, टैनिन अम्ल होता है उसके अंदर, एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। क्लोरिक नहीं होता, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज में लेता है कांच पर लिखने के लिए। जो ग्लास होता है, ग्लास पर कुछ भी लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज में लिया जाता है। एक क्वेश्चन है, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो खेतों के अंदर यूज में लिया जाता है, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। जो क्या करता है? उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। किसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाता है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज में लिया जाता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन का यूज में लिया जाता है? यहाँ पे 46% नाइट्रोजन का यूज में लिया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, बट यहाँ पे कौन से कितने परसेंट नाइट्रोजन का यूज में लिया जाता है? 46% नाइट्रोजन का क्या किया जाता है यहाँ से? यूज में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना कितने परसेंट नाइट्रोजन का यूज लेता है? 46% वाले नाइट्रोजन का यूज में लेता है। जैसे आप देखते हो जो फर्टिल नाइट्रोजन के यूरिया क्या होता है, पैकेट आते हैं, बैग आते हैं, तो उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है पीतल का, जिंक का, टिन का, ठीक है, ऐसे मिश्रण वाले। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? इसका सिंबल है कैट, CD, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अब आप पढ़ रहे हो साइंस, अब आपसे से पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हर साल आता है 28 फरवरी। 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, तब नहीं मनाते, ऐसे याद रख सकते हो। विज्ञान दिवस 4 साल में एक बार नहीं मनाते, हर साल आता है 28 फरवरी को, फरवरी के महीने के अंदर। आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नहीं है? आपको एक साइंटिस्ट का याद रखना, थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? डेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कठोरता का जल में होने का क्या कारण है? कैल्शियम सल्फेट। स्थायी कठोरता, जो कि स्थायी कठोरता का मतलब होता है इस कठोरता को किसी भी कारण से, किसी भी
तरह से आप क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। जो कठोर जल होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, उसको तो क्या कर सकते हैं आप, इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किस कारण से, जैसे उबाल कर, छान कर, या किसी ना किसी क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हैं। बट जो कैल्शियम सल्फेट की शुद्धता होती है, इस तरह कठोरता होती है, जो जल में से कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? टेटेनस रोग किसके कारण से होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। टेटेनस किसका कारण से होता है वैसे? जैसे कि लोहे से लग जाना, क्या हो जाता है वो, इससे कौन सा, जैसे इस बॉडी में क्या होता है, धनुषाकार हो जाता है, इसका लक्षण है, बॉडी धनुषाकार हो जाती है टेटेनस रोग के कारण। और किसके, जैसे कि लोहे के लगने से, तो जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें क्या होता है, टेटेनस क्या होता है, वायरस होता है, वहाँ से क्या होता है, टेटेनस रोग हो जाता है। जीवाणु का नाम कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग डेली आता है, आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जो होता है प्रतिबिंब वह रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बनेगा तो उसको रेटिना पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किरणों को फैलाना पड़ेगा। किरणों को फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे किरणें फैलती हो। वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कितने टाइप्स के लेंस होते हैं? अवतल और उत्तल लेंस होते हैं जनरली, ठीक है। तो उत्तल लेंस का यूज में लेते हैं, दूसरा वाले का उसके लिए निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। कपड़ा धोने का सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? किसका होता है? लकड़ी का घनत्व। आओ आसानी से देख सकते हो, सोना भी एक धातु है, पारा है, बर्फ है, लकड़ी है। अब लकड़ी, लकड़ी क्या होती है? आसानी से क्या होती है, पानी पर तैरती है। सोना पे भी तैर सकती है, पारा पे भी तैरेगी। तो लकड़ी का सबसे कम घनत्व किसका होगा? लकड़ी का होगा, ठीक है। लकड़ी मतलब वुडन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में, प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर होता है? रॉकेट के अंदर होता है। मनुष्य का मेरुदंड सुरक्षित रहता है किसके अंदर? मनुष्य का मेरुदंड सुरक्षित रहता है केशवरूप दंड के अंदर। किसमें होता है? केशवरूप दंड के अंदर मनुष्य का मेरुदंड सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस क्या है? एस्बेस्टोस है रेशा युक्त खनिज है। एस्बेस्टोस क्या है? खनिज है, ठीक है। एस्बेस्टोस खनिज है, कैसा? रेशा निकलते हैं, जैसे कि तंतु होते हैं ना, इन तंतु ये रेशा निकलते हैं। रेशा युक्त क्या है? खनिज है एस्बेस्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? लिक्विड होता है, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एक का कार्बन का एक है अपर रूप है। स्नेल के रूप में, स्नेल का मतलब होता है कि वो घर्षण से बचाने के लिए, घर्षण कम हो इस वजह से क्या होता है, जैसे ग्रीस, ग्रेफाइट है। कार्बन का क्या होता है? अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपने पास में इसी सीरीज के, वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है, विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वायु को दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। एथलीट फुट बोलते हैं, हाथी पाँव रोग भी होते हैं, फंगस कवक के रोग, फंगस कवक के एथलीट फुट बोल सकते हैं। पाँव क्या होता है? भारी हो जाता है, एथलीट फुट होता है, फंगस कवक के कारण होता है। नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? जो नेत्रदान होता है, बोलते हैं ना आँख के दान की, आँखों दान में क्या होता है? एक कॉर्निया, क्या दान किया जाता है? कॉर्निया, कोने दान किया जाता है, ठीक है। कोने प्रत्यारोपित किया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान का, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के समरूप है? फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन को कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे, सिलिकॉन बोलो रेड, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर मटेरियल बोल सकते हैं। सेमी कंडक्टर इंग्लिश में होता है सेमी कंडक्टर। अर्धचालक को क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। एक कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर से क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, सेमी कंडक्टर होता है। और अर्धचालक बोलते हैं इसको, एक होता है आइसोलेट, जो क्या होता है? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा सबसे अच्छा माना जाता है? मृदु लोहा क्या माना जाता है? अच्छा लोहा माना जाता है। सबसे अच्छा लोहा मृदु लोहा होता है। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय का
समय की अवधि का क्रोनोलॉजी। फ्यूज वायर तार में उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? फ्यूज वायर तार होता है, उसमें क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि ज़्यादा धारा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो गलनांक कम होगा तो क्या होगा, तार होता है गल के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो वोल्टेज ज़्यादा आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आने से जो विद्युत परिपथ होगी, जो बोर्ड अंदर घर के अंदर मकान के अंदर होंगे, वो जलने से बच जाएंगे, जिससे क्या होगा, विच्छेद हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो निम्न गलनांक होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों क्लास के रिगार्डिंग। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, इस वीडियो की PDF आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।